बिहार की राजधानी पटना में महापर्व पर हुआ मातम और 18 लोगों की जिंदगी चली गई। क्या इसे महज नियति मान लिया जाए या फिर ऐसे हादसे प्रशासन की लापरवाही और सरकार की बद इंतजामी के सबूत हैं? हमारे खास पेशकश महापर्व पर मातम, जिम्मेदार कौन? स्वागत है आप सभी का। आज इसी सवाल पर दर्शकों की राय हम चाहेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या पटना में जो कुछ हुआ वो प्रशासन की लापरवाही और बद इंतजामी का नतीजा नहीं है? आखिर कौन है उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी? आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हम नंबर्स रख रहे हैं। अपनी राय आप इन नंबर्स पर दे सकते हैं। 0120477903 477904। बड़ा हादसा, 18 लोगों की जिंदगी का एक साथ खात्मा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर सोमवार शाम को आस्था पर यह हादसा कैसे हावी हुआ। आस्था पर भारी भगदड़। छठ महापर्व पर मातम। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन? आप हमें सहयोग करें, आपकी सहयोग की हमें अपेक्षा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। सोमवार शाम के वक्त छठ पर्व के मौके पर पल भर पहले जो नजारा श्रद्धा और भक्ति से लबरेज था, अचानक रोने बिलखने की आवाज में तब्दील हो गया। मौका था आस्था और पूजा का, लेकिन बड़ा हादसा हुआ पटना में जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग घायल हैं। और यही गली वो हादसे की जगह है जहां प्रशासन की मुस्तैदी की कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और जिस पुल को टूटने की बात आई और उसके बाद जो अफवाह फैला कि पुल में करंट है, उसके बाद भगदड़ मची। वो भगदड़ नहीं मची होती अगर प्रशासन वहां सचेत रहती और प्रशासन अगर बढ़िया से काम की होती, लोगों को रोकती, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि इस हादसे से बचा जा सकता था अगर प्रशासन चाहती, तो इस सकड़ी गली के बदले रास्ते को कई और दूसरे रास्ते से लोगों को निकाला जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया और अंततः इस हादसे में बच्चे, बूढ़े और कुछ महिलाओं जिनकी जान चली गई। प्रशासन की बद इंतजामी का ये नजारा घाट तक ही सीमित नहीं था। हालांकि अभी भी बहुत लोग मौत से जूझ रहे हैं जिनका इलाज जारी है। पीएमसीएच में जो इलाज किया गया वहां भी इलाज में कोताही बरती गई है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं, जिन्हें शवगृह में रख दिया गया था, बाद में लोगों ने उनको निकाला है और प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए हैं। ताज्जुब तो ये भी हुआ कि जब यहाँ लोगों की जान पर बनी पड़ी थी, बावजूद नेता संवेदना जाहिर करने के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। और इन लोगों ने गारंटी दिया था कि चारों तरफ हम पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, साफ सफाई से लेके पीपा पुल और चचरी पुल। ये जो टीवी में देख रहे हैं वो तो पीपा पुल है, उस पर हादसा नहीं हुआ। इस चचरा का जो खूंटा गाड़ के आनंद फानंद में करोड़ों रुपया खा गया होगा ये सब, और आज ये हादसा हुआ। घटना है बहुत बड़ी, मगर उस घटना से निपटने की तैयारी मुझको कहीं नहीं लगी। और घटना घट जाने के बाद भी जो एक गंभीरता और जिम्मेदारी हो सकता सरकार कर रही होगी, मगर अभी तक हमने नहीं देखा। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो सवाल यह उठता है कि प्रशासन कहाँ मुस्तैद था? शासन या जिस सत्ता की बात हम करते हैं वो सत्ता क्या काम कर रही थी? पिछले कई दिनों से इंतजाम चल रहे थे, हर दिन मंत्री और मुख्यमंत्री तक बोट से घुमा करते थे गंगा को देखने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस तरह से गंगा के किनारे श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, उनके आने जाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम थी, बिहार पुलिस की टीम थी, तो वो क्या कर रही थी?
ये सारे सवाल उठते हैं और इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। केवल मुआवजा और शोक व्यक्त कर देने से कुछ नहीं होता है। अपने सहयोगी वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज पटना। हादसा तो हो गया, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। डॉक्टर्स ने मृतकों के साथ कुछ बच्चों को भी मृत घोषित कर दिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि बच्चे जिंदा हैं। परिजन बेतहाशा बच्चों को गोद में लेकर सड़क पर भागे। आखिर इसे आप क्या कहेंगे? क्या जवाब देगी इस पर सरकार? जो बच्चे जिंदा थे उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया और बाद में ये मालूम हुआ कि बच्चे जिंदा हैं। और आप पीछे हो जाओ। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं आपको, पटना की तस्वीरें हैं और उन परिजनों की तस्वीरें जिन्हें जब मालूम हुआ कि उनके बच्चों की सांसें चल रही हैं तो वो बेतहाशा दौड़े, अपने बच्चों को अस्पताल की तरफ लेकर भागे। 18 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। 35 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, जिनके लिए माकूल व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं थी। छठ की छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर डॉक्टर छुट्टी पर गए हुए थे। जिंदा है। अब जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक हादसा तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन क्या हादसे के बाद भी सरकार और प्रशासन चौकन्ना नजर आया? क्या हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को बाद में भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई? सीएच अस्पताल का वो कंट्रोल रूम का नजारा है, जिस कंट्रोल रूम में अभी लोगों को होना चाहिए था। उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी कि कहां किसकी स्थिति क्या है, अगर घायल हैं तो वो कहां हैं, अगर मरे हैं तो उनके शव कहां हैं। ऐसी स्थिति में अभी जिनके परिजन या जिनके लोग मरे हैं वो परेशान हैं, रात से ही परेशान है। एक एक घर से 2-2 लाशें उठ चुकी हैं, लेकिन वो लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में एक परिजन हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि आप यहाँ PMCH में लाशों की तलाश में हैं, क्या मिला आपको, क्या परिणाम मिला है? परिणाम ये मिला कि रात में हम अपने बहू का 2 बजे डेड बॉडी मगध से ले गए हैं। सवेर में हमें पता चला कि हमारा पोता का डेड बॉडी PMCH में पड़ा हुआ है। सवेरे 5 बजे से आकर के हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि वो रूम खुले, लेकिन उस रूम को लगा करके यहाँ PMCH का स्टाफ चाबी लेके फरार है। उनकी मंशा शायद डेड बॉडी को भी गायब कर देने की है। कंट्रोल रूम की ये स्थिति है। सुपरिटेंडेंट यहाँ से लापता है। हम फिर बात करिए, बताइए कि क्या सुपरिटेंडेंट क्या कह रहे हैं? सुपरिटेंडेंट तो कुछ मतलब सुपरिटेंडेंट है ये नहीं है तो क्या बता पाएंगे। उसका अपना घर भागे हुए हैं। स्टाफ से पूछ रहे हैं तो स्टाफ सही जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग काफी इधर से स्टाफ बोल रहा है फलना जगह है तो फलना जगह हम लोग जा रहे हैं, फलना जगह है दूध के बूथ पर है तो दूध के बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई मतलब हम लोगों के मतलब सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। इधर से उधर भटक रहे हैं हम लोग। एक तो रात से इतना परेशानी है कि हद से ज्यादा, और उसके अलावा अब यहाँ हमको काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। एक तो अपने लोगों को इन लोगों ने खोया है, उसके बाद भी अब उन लाशों की तलाश जारी है जो इन्हें नहीं मिल रहा है। ये प्रबंधन का दोष है या व्यवस्था की दोष है जो इन्हें अपने परिजन, यानी जो एक बच्चा मरा है, इसके अलावा इनकी बहू है, उसकी लाश तो मिल चुकी है, लेकिन उस बच्चे की लाश की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे में ये प्रशासनिक चूक नहीं तो क्या है? सहयोगी वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज पटना। तो सवाल ढेर सारे हैं। हादसा हुआ, 18 लोगों ने जिंदगियां गंवा दी और उसके बाद 35 लोग ऐसे हैं जो जख्मी थे, जिन्हें वक्त पर इंतजाम नहीं मिल पाए, जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पाए। हाँ, ये जरूर है कि हादसे के बाद इंतजाम थोड़े से दुरुस्त नजर आए, लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या प्रशासन ने यही इंतजाम अगर सोमवार को कर लिए होते तो इस हादसे को रोका जा सकता था? यही हादसे की वो गली है जहां कल शाम इतनी बड़ी घटना घटी थी और छठ जैसे महापर्व पर 18 लोगों की जानें चली गई थी। अभी जो सुरक्षा दिखाई जा रही है, यही मुस्तैदी अगर कल रही होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। प्रशासनिक चूक की वजह से यह हादसा हुआ, ये हर कोई मानता है। और जिस तरह की व्यवस्था आज की गई है लोगों को सकरी गली से निकलने के लिए, वो व्यवस्था अगर कल कर दी गई होती शायद इतने लोगों की जानें नहीं जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि आज चप्पे चप्पे पे पुलिस नजर आ रही है और आज कल इस जगह पर एक भी पुलिस नहीं थे। महज एक अफवाह ने 18 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। कई लोग घायल हैं, अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि प्रशासन ने पूरी तौर पर कल मुस्तैदी की थी, ये लाजिम नहीं है, क्योंकि आज जो व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के तहत लोग अच्छी तरीके से यहाँ से आ जा रहे हैं। लेकिन कल यही गली हादसे की गली बनी थी, भगदड़ मची थी, उसके बाद 18 लोगों की जाने गई थी। सहयोगी वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज पटना।
तो लगातार सवाल बने हुए हैं बहुत सारे, और इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की बद इंतजामी नहीं है। अपने दर्शकों की राय हम चाहेंगे आप हमसे साझा करें। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इसके लिए प्रशासन या प्रबंधन या सरकार जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204777903 4777904 पर। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है हमारी खास पेशकश। लौट कर आइएगा। सब लोग लकी कैसे हो गए? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में जब भी खाएं हर बार लकी हो जाएं। जीतो हर घंटे नोकिया आशा स्मार्टफोन्स, डेली नोकिया लूमिया स्मार्टफोन्स, वीकली मॉरिशस ट्रिप बाय यात्रा.com और बम्पर प्राइस शेवरले बीट। क्या किसी फेस क्रीम के लिए सिर्फ 10 मिनट में लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करना नामुमकिन है? थिंक अगेन। अब नए ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन के साथ सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस्ड। No camera tricks, no special effects. It just works. Now you've seen it. अब इसे एक्सपीरियंस कीजिए। New Olay Regenerous Wrinkle Revolution. Challenge what's possible. PNG। शादी के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। धरती को सोना कर दे, घर घर में खुशियां बरसे। हम प्रीत है, भारत के सर्वश्रेष्ठ कंबाइन निर्माता। ये बदबू कैसी? उसकी बारिश, ऊपर से सीलन की बदबू। एम्बीप्योर, इसमें है 4 गुना ज्यादा बदबू मिटाने के गुण, जो बदबू मिटाए घर को महकाए। वाह, इतना फ्रेश घर हो तो ऐसा। एम्बीप्योर, ताजगी भरी महक। PNG। ये जानने के लिए कि कौन सा वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट बेहतर है, हमने कपड़े की एक बड़ी सी बॉल को शहर के बीच घुमाया और लोगों से कहा कि वो इसे जिद्दी दाग जैसे चाय, चॉकलेट और मिट्टी से मैला कर दें। फिर LG वॉशिंग मशीन एक्सपर्ट के साथ हमने कपड़े को 2 हिस्सों में काटा। एक हिस्से को साधारण वॉशिंग मशीन पाउडर और दूसरे को नए एरियल कंप्लीट मैटिक से धोया। एरियल में समाई बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति जिद्दी दागों का करे पूरा सफाया और कपड़ों की चमक रखे नई जैसी। नतीजा, एरियल की बेहतरीन सफाई का जवाब नहीं। नया एरियल कंप्लीट मैटिक, बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। वाओ, इंडिया का एक सुपर मॉडल। अपलोड फोटो, मुझे ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। हे चीटर, स्क्रीन टेस्ट एट 6, मुझे तुरंत ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। ट्राई दिस, नया है नया ओले इंस्टेंट ग्लो। 4 प्रोडक्ट्स के फायदे 2 गुना इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ। पाइए ऑल इन वन फेयरनेस विद एन इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस के लिए ओले इंस्टेंट ग्लो सिर्फ 79 रुपीज में। PNG। जिक्र कर रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में उस घटना का जो पिछली शाम पटना में हुई। इस तरह के हादसे और ज्यादा परेशान तब करते हैं जब इस तरह के हादसे लगातार होते हैं, बार बार होते हैं और उसके बावजूद व्यवस्था का नामो निशान नजर नहीं आता। बहुत सारे कॉलर्स हैं जो अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ मुजफ्फरपुर से श्रीकांत जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप। हाँ, आज जो घटना हुई है पटना में जी, वह नीतीश सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। हम और इसमें नीतीश सरकार को अपने ऊपर इस घटना को लेकर के सरकार से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में छठ पर्व के अवसर पर यह इतनी बड़ी घटना हुई है। इसमें सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए सरकार तुरंत इस्तीफा दे दे।
बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। मोहित हमारे साथ है, हमारे अगले कॉलर। मोहित, आप बताइए आपकी राय क्या है? जी हाँ, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इसमें ना तो सरकार का भी दोष है, ना किसी का दोष नहीं है। इसमें तो आम जनता का और पब्लिक का ही इसमें पूरा वो है कि अफवाह बना दी, अफवाह फैल गई, तो उससे पुल टूटने से पहले ही अफवाह बना दी थी, तो इसके बाद पुल टूटा तो फिर हादसा हुआ है बिजली के तार गिरने से। जी धन्यवाद आपका। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। प्रमोद भंडारी हमारे साथ बलिया से हैं। प्रमोद, आप बताइए। मेरे ख्याल से ये जो भयावह दुर्घटना हुई है उसके लिए स्पष्ट रूप से प्रशासन तथा सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो कोई व्यवस्था नहीं की थी और इस घटना को प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज निंदनीय है। इसके लिए को जिम्मेदारी लेनी होगी और इस हादसे पर राजनीति करना भी खतरनाक है। मुआवजे का ये मलहम पट्टी ये बिल्कुल गलत बात है। धन्यवाद आपका। दिनेश है हमारे साथ बिहार से। दिनेश, आप बताइए। जी, जिस तरीके से पटना में छठ के दौरान कई लोग मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हैं और कहीं न कहीं इसमें सरकार की लापरवाही रही है जिसकी वजह से ये हादसा हुई है। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे साल में बराबर पर्व आते हैं और सरकार इतनी बड़ी हादसा को रोकने के लिए मुस्तैद रहे ताकि छठ व्रतियों को किस तरह के कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी बहुत धन्यवाद आपका। बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ संत कुमार हैं। संत कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। आप क्या कहेंगे? के बारे में हम राज्य सरकार को कह रहे हैं। जी, सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही। जी, और प्रशासन दोनों मिलकर ये सब पहले हुई है सुरक्षा प्राप्ति होती तो शायद ये 18 लोगों की जान बची रहती। जी धन्यवाद आपका। सुजान सिंह हमारे साथ छत्तीसगढ़ से है। आप बताइए सुजान, आप क्या कहेंगे? क्या है ना मैडम, ये देखिए क्या है कि प्रशासन की पूरी लापरवाही है। इसमें क्या है कि भाई नीतीश कुमार एक आदमी को देखेंगे थोड़ी, पूरा प्रशासन जब उसमें लगा हुआ है तो इसमें पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही, न कि पब्लिक को नियंत्रण करना देखना उनका काम है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अगली कॉलर हमारे साथ बिहार से है मुन्नी देवी। मुन्नी, आप बताइए। मैंने घटना हुआ है। हेलो, सुन रहे हैं आपकी आवाज, आप कह सकती हैं। कह रहे हैं कि बिहार में जो पटना में घटना हुआ है उसमें प्रशासन की तो कमी है ही, लेकिन कुछ आम जनता की भी कमियां रहती है। जी, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्व है या किसी भी चीज का फंक्शन है, उसमें थोड़ा सावधानी बरता जाए तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। जी, और हम लोग किसी भी पर्व पे हावी हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी में हम लोग इतने सारे कठिनाइयों को और दुर्भाग्य बस जो घटना नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। मैं यही चाहूंगी, मुझे बहुत अफसोस है इस मतलब कि मातम पर्व की, इतना महापर्व है जो खुशियों का है जिसे हम लोग बहुत हर्षोल्लास से करते हैं, हम भी करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और ये भी एक महत्वपूर्ण राय है, ये भी जरूरी है कि लोग जागरूक हों और कम से कम इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जब घटनाएं हो, भीड़ भाड़ वाला जब जगह हो उस समय धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दिखा दें दर्शकों को क्या राय पटना के लोगों की। देखिए, घटना तो हो गया, उसके बारे में अब लोग दुखी है सब गोटा। ये घटना अगर ऐसा व्यवस्था कर रहा था तो ये घटना नहीं होती। प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन ने पूरी तैयारी नहीं की थी। घायल हुए मोहल्ले के लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लड़के लोग हैं। कल के चैंपियंस के लिए राजा बिस्किट्स, हेल्दी भी टेस्टी भी। मेरे वापस आने तक पापा का रोल तुम्हारा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग जैसे चॉकलेट निकले ही ना इन सब प्रोडक्ट से भी, इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें समाई बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति। दे ऐसी सफाई जो आम डिटर्जेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के साथ भी न दे पाए, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। उन दिनों में हमेशा इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है? तुम्हें चाहिए मेरा न्यू विस्पा अल्ट्रा सॉफ्ट। ये हमेशा दे एक सॉफ्ट एहसास और सूखे सिर्फ 1 सेकंड में। बस अब कदम बढ़ाए जा, न्यू विस्पा अल्ट्रा सॉफ्ट। TNG। खुशहाली के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे।
भारत के सर्वश्रेष्ठ कंबाइन निर्माता। जय जय झारखंड अपना शान झारखंड, जय जय झारखंड आगे बढ़ता झारखंड, शिक्षा में गुणवत्ता। राज्य में मानव संसाधन की गुणवत्ता विकास को प्राथमिकता, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, ITI व पॉलिटेक्निक्स को लोक निजी भागीदारी से चलाने की पहल। राज्य के 24 संस्थानों में से तमाड़ और गोड्डा से हुई शुरुआत। राज्य में 38 नए ITI का निर्माण शुरू, 270 इंस्ट्रक्टर हुए बहाल। उच्च व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रबंधन शिक्षण को उद्योग का दर्जा। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के 2 साल, युवाओं को मिला एक नया आधार, स्पष्ट नीति, निर्धारित लक्ष्य, शिक्षित युवा, निश्चित भविष्य। बनाएंगे खुशहाल झारखंड, खुशहाल झारखंड। इतने साल बीते और इतनी चीजें बदली, और इन सब में ओले टोटल इफेक्ट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। टू फाइट एक नहीं बल्कि 7 साइंस ऑफ एजिंग। इसलिए इतने सालों बाद भी मेरी स्किन दिखती है यंग और निखरी। ट्राई करें ओले टोटल इफेक्ट का नया साइज सिर्फ 149 रुपए में। P&G। अब छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया एक बड़ा कदम। इसकी नई टॉप शीट में है 50% लार्जर होल्स, जो सोखे ज्यादा एक ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। P&G। सच यही है कि जिनकी जिंदगी जा चुकी है, जो अपनों को खो चुके हैं, वो वापस अपनों को नहीं लौटा पाएंगे, उनकी जिंदगी वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या इस तरह के हादसों से सबक लिया जा सकता है? बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह के हादसों को होने से रोका जा सकता है? बहुत सारे दर्शक हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी राय, और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं राजीव। बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी हेलो जी। इसके लिए जो घटना हुआ है मैडम, इसके लिए देखा जाए तो प्रशासन जो है सबसे बड़ी जिम्मेवार है। अगर प्रशासन तंदुरुस्त रहती, अच्छी रहती, शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बहुत धन्यवाद आपका। नितिन हमारे साथ है। नितिन, आपकी राय, आपका विचार। जी विपिन, बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बाबत? हेलो जी जी, ये हादसा जो हुआ है ये पूरी सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार जो है प्रशासन को अपने सर पे चढ़ा के रखी है, और प्रशासन के वजह से जो है भीड़ को कंट्रोल कर प्रशासन नहीं कंट्रोल कर पाई, जिसके वजह से यह हादसा हुआ है। इसमें जो है बिहार सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जिनके परिजन जो है मर गए हैं, उनको दोबारा माता न मिलेगा, न पिता मिलेगा किसी का, न किसी को बहन मिलेगा। इसमें जो है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। संदीप हमारे साथ है समस्तीपुर से। संदीप, मुद्दा गंभीर है, संजीदा है, आपकी राय? जी संजीव, आप बताइए। जी सुन रहे हैं आवाज आपकी। हाँ, कह रहे हैं यही ये जो हादसा हुआ है, इसमें जैसे ये राजनीति वाले कितना खुश हो गए हैं। मानिए इस पर जो है घटना जो हुआ उसको मतलब देखना चाहिए, तो वो कहता है जो इस्तीफा दो नीतीश को, लालू जी। वो ज्यादा खुश हो गए लालू जी, क्या उन्हीं के हाथ है क्या? बहुत धन्यवाद आपका संजीव, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल सिर्फ यही है कि क्या इस तरह के हादसे रोके नहीं जा सकते। खास पेशकश में इतना ही, आप इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरे बालों में कोई जान ही नहीं है। पहले वो कितने घने थे, स्पेशली यहाँ पर। पेश है नया पैंटीन नेचर फ्यूज। क्या लगता है कि ये सब कुछ आपको मिल जाता है? मिलता है ना, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अभी आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, क्या क्या सुरक्षा आपको? नहीं, सुरक्षा तो इसमें कुछ नहीं है।
सुरक्षा के लिए तो जो पुलिस होती है ना, पुलिस नहीं है ना, उसमें खोज रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि फिर रेल का किराया बढ़ेगा, और रेल किराया इसलिए बढ़ेगा कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो डॉक्टर की व्यवस्था हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, या अच्छे बाथरूम की व्यवस्था हो। इन सब सारी चीज़ों पर कहाँ लगता है, कहाँ रेलवे कुछ कर पाती है? कहने में करने में अंतर होता है ना। पैसा बढ़ाया जाता है तो कुछ न कुछ तो बात कही जाएगी ना, बढ़ाने के क्योंकि जनता विरोध करेगी, इसलिए कुछ न पैसा बढ़ाया जाएगा तो फिर कुछ न बात बोली जाएगी ना उसके बढ़ाने के पक्ष में, सुविधा दी जाएगी, भले नहीं आगे नहीं दी जाए, लेकिन जनता को चुप करने के लिए तो कहा जाता है ना। ये बहाने मात्र हैं, यानी रेल यात्री के अनुसार ये बहाना सिर्फ है कि हम सुविधा देंगे, पैसा इसलिए लेंगे कि सुविधा देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं। एक छात्रा रेलवे में है, उससे ही बात करते हैं। ये बताओ कि जिस ट्रेन में सफ़र कर रही हो, पूरे जहाँ से सफ़र तुम्हारा आरंभ हुआ है वहाँ से अभी तक में कहीं कोई सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा के लिए कोई सुविधा यहाँ मिली है तुमको? मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा नहीं है। और मैं जब बाथरूम जाती हूँ तो इतना अच्छा नहीं है, गंदा थोड़ा है। इस ट्रेन में